माय चैनल माय इंग्लिश बुक। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी है या नहीं, और अगर ग्रामर सीखना ज़रूरी है तो हमें कितनी ग्रामर सीखनी चाहिए। मोस्टली लोगों को इस बात पर बिलीव है कि अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो हमें ग्रामर सीखनी पड़ेगी, और ग्रामर सीखने से मतलब है टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, प्रीफिक्स, सफिक्स, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरा उसका आंसर आप बताइए मुझे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। कंफ्यूज्ड? यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जब आपने हिंदी भाषा को बोलना सीखा था तो क्या आपने पहले हिंदी व्याकरण को पढ़ा था? क्या आपने पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब चीजें पढ़ी थी? नहीं, आपने हिंदी सीखी सुनकर। आपकी फैमिली में हिंदी स्पीकिंग का एटमॉस्फेयर था, आपने हिंदी सुनकर सीखी। आप हिंदी स्पीकिंग के एटमॉस्फेयर में रहते थे तो आपको हिंदी स्पीकिंग आ गया और आज आप बिल्कुल फ्लुएंटली हिंदी में बात करते हैं। सेम चीज इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के भी आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अगर आपके परिवार में सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज जाता है और या फिर स्कूल जाता है और वहां पर उसके पास इंग्लिश स्पीकिंग का एटमॉस्फेयर है, तो वो पर्सन काफी जल्दी इंग्लिश सीख जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने हिंदी को सीखा। आपने हिंदी व्याकरण को पढ़े बिना हिंदी को बोलना सीखा। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के माहौल में रहते हैं तो आप बिना इंग्लिश ग्रामर पढ़े इंग्लिश को सुनकर उस माहौल में खुद को ढालकर इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है कि हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर इंग्लिश स्पीकिंग का एटमॉस्फेयर नहीं है। घर परिवार के लोग ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम आती है उनके लिए कि वो कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करें, या फिर अगर उनको बिल्कुल भी नहीं आती तो वो कैसे इंग्लिश स्पीकिंग सीखे। उनके लिए है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर पढ़ना होगा इंग्लिश ग्रामर को। अब आप कहेंगे कि बात तो घूम फिर कर वहीं आ गई। अभी तो मैंने कहा कि हिंदी आपने हिंदी व्याकरण के बिना सीखी, तो अब मैं कह रही हूं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है पर ग्रामर के थ्रू। दूसरा तरीका ग्रामर के थ्रू ही है, लेकिन ग्रामर से मतलब होता है बहुत सारी चीजें। इंग्लिश ग्रामर कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में आपके पास बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से सिर्फ 7 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। आपको सिर्फ मेरे बताए हुए 7 टॉपिक्स को ही स्टडी करना है, उन्हीं पर ध्यान देना है। इसी से आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। कौन से है वो टॉपिक, बात करते हैं। और लास्ट में आपके लिए मैं एक बोनस टिप भी लेकर आई हूं, वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो सबसे पहला जो आपके लिए टॉपिक है, सबसे बड़ा, सबसे मेजर, दैट इज टेंसेस। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर की बोन मैरो है। आपको टेंसेस बहुत डीपली, बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे। टेंसेस के बिना इंग्लिश स्पीकिंग डिफिकल्ट है। सबसे पहला टॉपिक है आपका टेंसेस। सेकंड टॉपिक है आपका मॉडल्स। मॉडल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मॉडल्स में भी आपको पता चलता है कि आप कोई काम कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है। मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही एक सेंटेंस में काम करती है। तीसरा टॉपिक जो आपको सीखना जरूरी है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपके सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि मेरा पेन टेबल पर है, तो आपको मेरा पेन और टेबल इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। उसके लिए प्रेपोजिशन सीखना जरूरी है। फोर्थ, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जरूरी है, इसलिए आपको कंजंक्शंस का टॉपिक जरूर पता होना चाहिए। फिफ्थ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को एक इनहैंस टच देती है। आपको बेसिक जो इंग्लिश के रूल्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, वो आपको इनसे पता चलते हैं। नंबर 6, नरेशन। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं।
ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। नंबर 7 आता है आपका वोकैबुलरी। अब देखिए, वोकैबुलरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कुछ फिक्स 20-25 या 2-3 हज़ार या फिर 100-200 वर्ड्स आपने लर्न कर लिए और उन्हीं से आप बोल रहे हैं। वोकैबुलरी इंक्रीज होती है डेली रीडिंग से। आप जितना रीड करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, आप न्यू वर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। अगर आप किसी नए वर्ड से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, डेफिनेटली आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा। अपने फ़ोन में आप गूगल ट्रांसलेटर रखिए, आप वहाँ पे फ़ौरन उस वर्ड को टाइप करिए, उसका मीनिंग आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। बट वोकैबुलरी को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वोकैबुलरी एक दिन में या एक महीने में इंक्रीज होने वाली चीज़ नहीं है। ये आप पढ़ते रहते हैं और आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती रहती है। अब मैंने आपको कहा था एक बोनस टिप दूंगी, बोनस टिप भी सुनिए। बोनस टिप है आपके लिए रीडिंग। रीडिंग इज मस्ट। जितना हो सके आपके पास फ्री टाइम हो, रीडिंग करिए। आपके पास चलते फिरते जब भी टाइम हो, सपोज करिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे कोई छोटी सी स्टोरी खोल लीजिए या फिर कोई न्यूज़ पढ़ लीजिए या फिर आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। उससे भी आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं और उससे आपकी लिसनिंग पावर भी इंप्रूव होती है। सो रीडिंग एंड लिसनिंग बोथ आर मस्ट। जैसे जैसे आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप लिसनिंग और रीडिंग इन दोनों पर भी फोकस करें। बस इतने ही टॉपिक्स स्टडी करने की ज़रूरत है आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। आप ज़्यादा डीपली ग्रामर में मत जाइए। अगर आप ज़्यादा डीपली ग्रामर में चले गए तो आप इन सब चीज़ों में उलझ जाएंगे। व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब, व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाट इज इंटरजेक्शन। इन सब का इंग्लिश स्पीकिंग में कोई काम नहीं है। अगर किसी को ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से आती है देन बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों के बिना भी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। जब आप इन 7 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे तब आप बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग शुरू कर देंगे। आप सामने वाले से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे जब आप बेसिक इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग के लेवल पर अपने आप चले जाएंगे। क्योंकि फिर आपके माइंड में खुद ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, आप क्या देते हैं आई एम हैप्पी। फिर आप बोर होने लगेंगे खुद ही कि मैं हमेशा आई एम हैप्पी क्यों बोलता हूँ या फिर मैं हमेशा आई एम वेरी हैप्पी क्यों बोलता हूँ। आप अपने आप इस चीज़ से बोर हो जाएंगे और अपने आप क्या करेंगे, आई एम हैप्पी कहने के नए नए तरीके ढूंढेंगे, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कहने के नए नए तरीके ढूंढेंगे। इसी तरीके से आप बेसिक इंग्लिश से एडवांस्ड इंग्लिश की तरफ जंप कर जाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय इंग्लिश बुक।